Hello guys, welcome back to the course of operating system series of lectures. Today our topic of discussion is the difference between the program versus process. तो इसके पहले के वीडियोस में जैसे हमने देखा कि प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस स्टेट्स और बाकी उसके पीसीबी के बारे में जाना. इट्स नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस. सो प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में हमने क्या किया है कि दो तीन कॉलम्स यहाँ पे बनाए हैं. द वेरी फर्स्ट कॉलम इज व्हाट द पैरामीटर, देन द फर्स्ट सेकंड कॉलम इज व्हाट द प्रोग्राम, और नेक्स्ट कॉलम में हमने प्रोसेस को रखा है. तो सबसे पहली बात करते हैं डेफिनेशन की. सो वी नो गाइस द प्रोग्राम इज व्हाट. डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस designed to complete a specific task. Okay, whereas the process is what? The process is an instance of an execution program. Execution of program मतलब क्या कि डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो लिखा गया है यूजर के थ्रू, उसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि उस इंस्ट्रक्शन में ऐसी मीनिंग होती है जो कि उस यूजर का कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है. वेयर अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो इंस्टेंस ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज व्हाट द प्रोसेस. अगर आप बात करते हैं सेकंड पैरामीटर लैंग्वेज की, सो प्रोग्राम को लिखने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब क्या कि इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज रिटन बाय द स्पेसिफिक लैंग्वेज and which is written with the help of specific language by the users like a C, C++, Java, where we can have we can say it is what the source code. It can be what the source code. This is what the program. But if you go with this particular process, so process is what the executable code. That is what the machine level code. It its program under execution is called as what the process. अगर बात करते हैं entity की, so program is what the passive entity. Okay, whereas the process is what the active entity. मतलब क्या कि प्रोग्राम जो है वो एक आइडल केस में है, डमी पीस ऑफ कोड है. और प्रोसेस जो है एक्टिव मतलब कि हर बार उससे कहीं ना कहीं रनिंग कोई स्टेट्स होती है जो कहीं ना कहीं एक्टिव स्टेट मतलब कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करता है. सो इंडिविजुअली प्रोग्राम कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. once it is compiled, or let's say once it is converted into the source code, to executable code, it will be an active entity that is called as what the process. Then the status. The program does not have the program counter and the IO status. मतलब प्रोग्राम में कहीं ना कहीं प्रोग्राम काउंटर और आईओ स्टेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है, whereas in process has a program counter and IO counter. Why? Because एक प्रोग्राम जब प्रोसेस बनता है तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब रन होती है तो एक पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, ऐसे ही इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा रन करना है इसके लिए कहीं ना कहीं प्रोग्राम काउंटर चाहिए, पीसी चाहिए, प्रोग्राम काउंटर चाहिए, सो दैट एग्जीक्यूशन विल गेट द फास्टर सिक्वेंसली में. और उसको आईओ स्टेटस मतलब क्या है कि कौन से आईओ डिवाइसेस उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लगे हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट वहां पर अवेलेबल है. देन अगर बात करते हैं स्टेट्स की, तो प्रोग्राम डजंट हैव एनी स्टेट्स. अब ये स्टेट्स क्या होती है? कहीं ना कहीं फेजेस होती है उसके कन्वर्जेंस के. जैसे प्रोसेस के बारे में अगर करते हैं तो प्रोसेस हैव अ डिफरेंट स्टेट्स लाइक न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेटिंग स्टेट एक्सेट्रा. दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेट्स. मतलब क्या कि प्रोग्राम जब सिस्टम में आता है, मतलब वो प्रोसेस जब बनता है तो वो न्यू स्टेट में जाता है, उसके बाद वो रेडी बन जाता है मतलब कि रेडी टू गेट एग्जीक्यूट, उसके बाद वो रनिंग स्टेट में चलता है, उसके बाद वो टर्मिनेट में जा सकता है. इन बिटवीन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वेटिंग में भी आ सकता है और रेडी क्यू में फिर से आ सकता है. तो ये डिफरेंट स्टेट उसके हैं. अगर बात करते हैं सेक्शंस की, तो प्रोग्राम डजंट हैव एनी सेक्शंस. मतलब ये सेक्शन मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो यूजर ने लिखा है स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करके, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. उसमें पैराडिज्म, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स उसने यूज किया है, बट उसके सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया. उसमें डिवाइड कैसे किया है? ओनली फंक्शंस में डिवाइड किया है या कोई लॉजिक लगा के उसको डिवाइड किया होगा. लेकिन यहाँ पर प्रोसेस के अगर सेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन है, स्टैक सेक्शन है, डेटा सेक्शन है, हीप सेक्शन है. ये चार सेक्शंस मेन है जो कि जब प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में आता है वो प्रोसेस बनता है, उसके बाद वो प्रोसेस जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांटी गई है, क्योंकि उसे लाइफ टाइम उसका जो लाइफ जर्नी है वो कहीं ना कहीं सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. टेक्स्ट सेक्शन में कोड रहेगा, स्टैक सेक्शन में ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स रहेंगे, स्टैक के पोर्शन रहेंगे, रजिस्टर्स की वैल्यू रहेंगी, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन है. ये सारी चीजें जो हमारे पास है ये सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया. Then place where the program place. The program exists at a single place and it continues to exist until it's deleted. मतलब क्या कि प्रोग्राम जब बना तो प्रोग्राम जब तक डिलीट नहीं होता तब तक वो एक ही जगह पे रहता है, मतलब बाय पर्सनली, जब तक हम उसको मूव नहीं करेंगे. बट अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस एग्जिस्ट फॉर द लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम एंड इट गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क. ओके, द प्रोसेस जो बन रही है थोड़ी देर के लिए, जब प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा है प्रोसेस में
तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए वो कहीं ना कहीं प्रोसेस बन रही है, और उसका कम जब टास्क पूरा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पास मतलब क्या कि वो टास्क कंप्लीट होने के बाद डिलीट हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मतलब क्या उसका लाइफ टाइम जो है वो थोड़ा ही है। Okay. Apart from these differences, guys, we have another differences. Syntax about these resources. Resources program does not require these resources. And between these resources, which one? It only required the secondary storage, and there are very low requirement for the program. But whereas in a process required resources such as CPU, memory. It means what? It have a high requirement of resources. मतलब एक प्रोसेस को रन करते समय उसको मैक्सिमम रिसोर्सेज लग सकते हैं, मतलब सीपीयू के रजिस्टर, मेमोरी, कैश मेमोरी, उसके दूसरी मेमोरी, सारी सारी चीजें यहाँ पर स्टैक के पोर्शन हो गए, रजिस्टर की वैल्यू हो गए, एक्यूमुलेटर्स हो गए, सभी रिसोर्सेज वहां पर लगेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है डिवाइसेस की, इट इज हाई इन टर्म रादर देन द प्रोग्राम। The area where it is placed, let's say the program is a passive entity as it resides in the secondary memory. मतलब वो secondary memory में ही रहता है program. Whereas if you talk about it, if you think about the process is a active entity as it is created during execution and loaded into the main memory. मतलब जो डबल क्लिक हम करते हैं जब कंटेंट उसके मेन मेमोरी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो होता है वो मेन मेमोरी में ही होता है, जिसके पास वो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, और डिफरेंट सेक्शन में उसकी लो लिमिट और बेस लिमिट या डिवाइड करके ये कहीं ना कहीं वही उसी के इसमें फिट होता है। देन एंटिटी, इफ यू गो विद द एंटिटी गाइस, द प्रोग्राम इज अ स्टैटिक एंटिटी and the process is dynamic entity. That's why it is called as, or again we can say the active, and it is not the passive. But if in terms of entity, it will be on static and the dynamic. Then the block. Then let's say the program does not have any control block. That is what the PCB is. What the PCB. Okay, because program a dummy piece. Program is what dummy piece which is written by the user for a specific purpose with the help of specific language. यहाँ पे PCB नहीं है. And what the PCB? PCB is what containing the metadata information about that process. Whereas the process has its own control block that is called as a process control block, or it is called as what the TCB, task control block, we can say, where process state, process ID, process number, pointer, memory, IO, stack, everything is available over there. That is blocks are available. Okay, then lifespan of the program is very larger, that is longer. मतलब एक बार वो प्रोग्राम लिखा तो बहुत समय के लिए वो रह सकता है, बट वी टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस, इट इज वेरी शॉर्ट इन लाइफ स्पैन। थोड़े समय के लिए कहीं ना कहीं वो प्रोसेस बनती है, ऑटोमेटिकली उसके बाद डिलीट हो जाती है। देन क्रिएशन, नो सच no such duplication is needed. Which type of duplication? The new process require duplication of the parent process. मतलब एक parent process के child process अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं उसकी exact copy data section, code section, stack section, register section ऑटोमेटिकली पूरे डुप्लीकेट हो जाएंगे नए प्रोसेस में। मतलब एग्जैक्ट रिप्लीकेशन रहेगा, एग्जैक्ट क्लोन कॉपी रहेंगी उस पैरेंट प्रोसेस की। तो इसी के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट भी ज्यादा लगेंगी रिसोर्सेज की, इसलिए इस पर हमने पॉइंट लिखा है। Whereas in the address space, if you talked about address space, the program required memory space on the disk to store all the instruction. So here memory required, secondary memory required. Okay, and in terms of the address space of the process contain memory addresses which is called as address space. मतलब मेमोरी के जो एड्रेसेस है जहाँ पे प्रोग्राम रिसाइड्स है उस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस स्पेस बोला गया। मतलब क्या कि एड्रेस स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस but not for the program. So these are the few of the differences, guys, that we have discussed so far of the process and programs. I hope these all the differences are okay with you. Okay, after this video we are going to discuss about the something else. Keep watching the videos. Like हम अभी शेड्यूलिंग के कंसेप्ट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, तो शेड्यूलर्स के टाइप्स क्या है, क्यूज क्या है, ये बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन द प्रोग्राम इज व्हाट द पैसिव एंड द प्रोसेस इज व्हाट द डायनामिक। प्रोसेस जो है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक डमी पीस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि यूजर ने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के थ्रू लिखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।